क्या आपको कंटिन्यूअसली पेन फील हो रहा है, अलग अलग हिस्सों में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, बट बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं जो नॉर्मल आ रहे हैं और शायद डॉक्टर्स कह रहे हैं या कह चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं, इट्स ऑल इन योर माइंड, कैन इट बी फाइब्रोमाइल्जिया? आई एम डॉक्टर सुशांत शिंदे और रोमेटोलॉजी इंडिया से हमारी कोशिश है आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए रोमेटिज्म और अलग अलग टाइप के आर्थराइटिस के बारे में। और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में सुनते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। बट बिफोर दैट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फाइब्रोमाइल्जिया, मैं एक बात कहना चाहूँगा, फाइब्रोमाइल्जिया इज येट नॉट अ कम्प्लीटली अंडरस्टूड कंडीशन। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसीज, बट इसमें और रिसर्च की ज़रूरत है जो हो रहा है। तो व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? देखिए, फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जो ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। 80 70 80% टाइम्स जो पेशेंट्स मेरे पास फाइब्रोमाइल्जिया के आ रहे हैं, दे आर विमेन मोर देन मेन। यूजुअली ये यंग एज की बीमारी है, 20 to 40 के बीच में इसके लक्षण शुरू होते हैं। धीरे 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 फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स आते हैं। शुरुआत होती है लो ग्रेड थकावट से या बॉडी एक से। यूजुअली बॉडी एक अलग अलग पार्ट्स में होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसे कि बैक एक होता है, गर्दन में दर्द होता है, लोअर बैक में पेन होता है, आर्म्स एंड लेग्स में पेन आ सकता है। बट इंपॉर्टेंट है कि इस पेन के साथ साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन मिसिंग होते हैं। मतलब ना किसी जोड़ में सूजन आ रही है, ना कोई जोड़ लाल हो रहा है, ना कहीं पे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं जॉइंट के। सो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन जो आपके डॉक्टर ढूंढना चाहते हैं वो मिसिंग होते हैं, बट पेशेंट को तकलीफ होती रहती है। ये सिम्टम्स सिर्फ जॉइंट्स या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के नहीं होते। एक प्रोमिनेंट सिम्टम होता है फटीग। फटीग मतलब थकावट लगना। बहुत सारे पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि शाम होते होते वो अपना काम नहीं कर पाते। शाम क्यों, सुबह उठते के साथ ही वो फ्रेश नहीं फील करते। नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप, ये काफी प्रोमिनेंट सिम्टम होता है फाइब्रोमाइल्जिया का। ये सिम्टम्स वैक्सिंग एंड वेनिंग होते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं होते, बट जैसे काम बढ़ता है सिम्टम्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है सिम्टम्स बढ़ते हैं। फॉर सम पीपल मौसम बदलता है, सिम्टम्स बढ़ते हैं। कुछ लोग कभी कभी अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर पाते कि भाई ये होगा तो मुझे तकलीफ है, बट फॉर मेनी अनफॉर्चुनेटली दे डोंट नो व्हाट इज द ट्रिगर, क्यों मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। नाउ द वर्स्ट पार्ट इज, अभी तक जो हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, दे ऑल कम नॉर्मल, राइट? नाउ दिस इज नॉट वर्स इन द सेंस कि टेस्ट कोई भी खराब ना हो, ये अच्छी बात है, बट उस वजह से डायग्नोसिस कर पाना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट्स कई सारे टेस्ट कराते हैं, कभी बोला जाता है थायराइड होगा, कभी कहा जाता है B12 डिफिशिएंसी होगी, विटामिन डी डिफिशिएंसी होगी, कैल्शियम लेके देखो। ये सब कुछ करना गलत नहीं था, बट ये सब कुछ करके भी अगर ठीक नहीं हुए तो सोचने की जरूरत है, क्या ये फाइब्रोमाइल्जिया है? तो हो क्या रहा है फाइब्रोमाइल्जिया? अगेन, एज आई सेड राइट इन द बिगिनिंग, वी डोंट कंप्लीटली अंडरस्टैंड फाइब्रोमाइल्जिया में क्या हो रहा है, बट सम आइडिया दैट वी हैव इज ब्रेन का पेन समझने की कैपेसिटी बदल रही है। व्हाट आई मीन इज कि अगर मुझे दर्द पता चले, अगर मुझे अभी कहीं चोट लगे, तो वो चोट समझने के लिए, उससे दर्द जो हो रहा है समझने के लिए, उसका रिसेप्टर मेरा ब्रेन है। अगर ब्रेन इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे, फॉर एग्जाम्पल, एक मैं उदाहरण ले रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं ये सिर्फ फाइब्रोमाइल्जिया में ऐसा हो रहा है, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन व्हाट्स हैपनिंग। अगर अभी मैं किसी से लड़ झगड़ के आया हूं या किसी स्ट्रेस में हूं और मेरे पैर को एक पत्थर लग जाए, तो उससे होने वाला पेन ना, मैं शायद जल्दी माफ नहीं करूंगा। मैंने कहा यार ये पत्थर लग कैसे गया, ये तो बहुत दर्द हो रहा है। बट अगर मैं अच्छे मूड में हूँ, दोस्तों के साथ चल रहा हूँ और वही पत्थर लगे, शायद मैं उसे इजीली टॉलरेट कर। दोनों कंडीशंस में स्टिमुलस वही था, नसें वही थी, ब्रेन अलग सिचुएशन में था। एक में उसने सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया, दूसरे में मान गया। ये एम्पलीफिकेशन, जैसे मैंने उदाहरण लिया, उसमें कोई वजह तो थी कि मैं किसी से लड़ झगड़ के आया था, स्ट्रेस में था। फाइब्रोमाइल्जिया में हमें वो वजह ही नहीं पता। शायद बिना वजह ब्रेन समहाउ सेंसिटाइज हो चुका है पेन को, और पेन को ज्यादा एम्पलीफाई करके फील कर रहा है। तो क्या इसका मतलब पेशेंट के ये सिम्टम्स इमेजिनरी है? क्या पेशेंट झूठ बोलने की कोशिश कर, झूठ बोल रही है या सिंपैथी के लिए ऐसा कर रही है? क्या ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? नहीं। फाइब्रोमाइल्जिया, नाउ एज वी अंडरस्टैंड, इज नॉट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन दैट सेंस, बिकॉज पेशेंट्स को एक्चुअली पेन फील हो रहा है और ब्रेन शायद कुछ अलग कर रहा है जो अभी तक साइंस के पकड़ में नहीं आया। बट ये बहुत जरूरी बात है कि फाइब्रोमाइल्जिया बहुत बार ओवरलैप होता है। मतलब अकेला फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है, बट बहुत बार हमें सोचना पड़ता है कि क्या साथ में कोई और बीमारी है, जैसे कि ऑटोइम्यून बीमारियों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, इसके साथ फाइब्रोमाइल्जिया का ओवरलैप हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके साथ
फाइब्रोमाइल्जिया ओवरलैप हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब खाना खाने के बाद तुरंत वॉशरूम जाना पड़ रहा है या कई दिनों तक कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, कोई वेट लॉस या कुछ और नहीं हो रहा है, बट बार बार पेशेंट को फ्लैटुलेंस हो रहा है, गैस हो रहा है, ये सिम्टम्स आ सकते हैं वेरी ऑफन। देयर कैन ऑल्सो बी एन ओवरलैप ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया विद डिप्रेशन। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्लियर करने के लिए कि क्या पेशेंट को सिर्फ फाइब्रोमाइल्जिया है, साथ में आर्थराइटिस है कि नहीं, क्या ओवरलैपिंग फीचर्स है, ये समझने के लिए आपको रूमेटोलॉजिस्ट की जरूरत है। जी हाँ, प्राइमरी डॉक्टर्स ट्रीटिंग फाइब्रोमाइल्जिया आर रूमेटोलॉजिस्ट। ऑफ कोर्स समटाइम्स न्यूरोलॉजिस्ट आल्सो कैन ट्रीट फाइब्रोमाइल्जिया। बट अगर फाइब्रोमाइल्जिया का डायग्नोसिस करना है तो हमें पहली चीज एक्सक्लूड करना है, रूल आउट करना है कि दूसरी कोई बीमारी नहीं, और दूसरे पेशेंट के सिम्टम प्रोफाइल को समझ के प्राइमरी ब्लड टेस्ट नॉर्मल होने के बाद हम कह पाएंगे कि हाँ, ये फाइब्रोमाइल्जिया का डायग्नोसिस है। बट एटलीस्ट इन माई प्रैक्टिस आई ऑलवेज थिंक इफ आई मेक अ डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया, आई कीप अ नोट टू माई सेल्फ कि आगे ढूंढते रहो, हो सकता है साल 2 साल में कुछ और दिखे जिसे हम आज फाइब्रोमाइल्जिया सोच रहे हैं, हो सकता है कोई और बीमारी भी साथ में थी जैसे कि आरए या सोराइटिक आर्थराइटिस या ल्यूपस। नाउ इफ इट इज फाइब्रोमाइल्जिया, डू वी हैव ट्रीटमेंट? यस, दो तरीके की ट्रीटमेंट। एक मेजर फोकस है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और इसमें बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस कम किया जाए। स्ट्रेस हम जानते हैं फाइब्रोमाइल्जिया को बढ़ाता है, तो स्ट्रेस कम करना, नींद पूरी करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना डेफिनेटली हेल्प करता है। नॉट जस्ट रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ योगा, प्राणायाम, ऑल दिस मैटर, इसके साथ भी पेशेंट को काफी सिम्टम रिलीफ होती है। फूड का कोई बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, बट इफ एनी पर्टिकुलर पेशेंट फील्स कि XYZ चीज खा के मेरा पेन बढ़ रहा है, of course they can avoid it, but no recommendation from our side. Within medicines, there are medicines which work on the nerves and brain which can bring down this feeling of pain. एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ, अगेन ऑल दीज मेडिसिन आर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, मतलब बिना सही वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के इन्हें नहीं यूज करना चाहिए। बट ड्रग्स लाइक अमिट्रिप्टिलिन, नॉट्रिप्टिलिन, ड्यूलॉक्सिटिन, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, these are some of the drugs which we use sometimes alone or sometimes in combination, and they do help, significantly help patients with fibromyalgia. एक लास्ट चीज, फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स को काफी परेशान करता है, बट द सिल्वर लाइनिंग हियर इज, मतलब जो अच्छी बात है वो ये है कि बहुत बार ये डरावनी नुकसान देने वाली बीमारी नहीं है। दो टाइप की बीमारी होंगी ना, वो जो तकलीफ दे, वो जो नुकसान करे। फाइब्रोमाइल्जिया तकलीफ तो देता है, बट एज ऑफ व्हाट वी अंडरस्टैंड टुडे, नुकसान तो नहीं कर रहा है, राइट? नाउ अगेन आई अंडरस्टैंड द पेन इज लॉट, बट इफ दैट हेल्प्स, इट शुड हेल्प यू टू थिंक दैट विथ regular treatments, lifestyle changes, things can settle down over a period of time. But yes, it takes a long period of time. And those of you whose relatives are having fibromyalgia, I should tell you again, अगर आपके घर में किसी और को फाइब्रोमाइल्जिया है, they need your support. ऐसा नहीं है कि वो सिम्टम्स एक्ट आउट कर रहे हैं या बनावटी सिम्टम्स है या वो सिर्फ कह रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? शायद अभी तक साइंस इस बीमारी को पूरी तरह से नहीं समझ सका, बट दैट डज नॉट मीन पेशेंट्स आर नॉट सफरिंग फ्रॉम सिम्टम्स. I hope this helps, and if you have any questions, do write to me, but more importantly, meet your rheumatologist and stay under regular long-term treatment with your rheumatologist. I wish you all the good health. Namaskar. Jai Hind.